हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आरटीआई एक्ट 2005 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे सूचना के प्रकटीकरण से छूट है? तो ऑप्शन नंबर ए है विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना, बी है सूचना जो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, सी है सूचना जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचाएगा, और डी है उपर्युक्त सभी। तो इनमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि किसको जो सूचना है उसके प्रकटीकरण से छूट प्रदान की गई है, मतलब कौन सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है। तो आप लोगों को पूरा इसमें आप लोग पीछे की क्लास जरूर देखें अधिक जानकारी के लिए। और यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि जो भी हमारे सुरक्षा से संबंधित जो जानकारी है, सूचना है, उसको न प्रदान करने के लिए प्रकटीकरण से छूट दी गई है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है तो उसमें पूछा गया है कि सूचना का अधिकार किसको प्रदान किया गया है या किसको प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर ए है सभी नागरिकों को, ऑप्शन नंबर बी है शहरी नागरिकों को, ऑप्शन नंबर सी है सरकारी कर्मचारियों को, और ऑप्शन नंबर डी है ग्रामीण नागरिकों को। तो देखिए इनमें सारे ऑप्शनों को देखने से आपको पता चलता है कि जैसे अन्य जो ऑप्शन हैं उनमें केवल एक स्पेशल क्राइटेरिया दिया गया है, जबकि जो ऑप्शन नंबर ए है तो इसमें बताया गया है कि सभी नागरिकों को। तो आप लोगों को पता है कि धारा 3 के अनुसार जो भी भारत के नागरिक हैं तो उन सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 5 वर्ष, बी है 6 वर्ष, और सी है 3 वर्ष, और डी है 2 वर्ष। तो इनमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष। यह अधिनियम की धारा 13 में वर्णित किया गया है कि एक सूचना आयुक्त जो होगा उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इसमें पूछा गया है सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 19, बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 19 और ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 10। तो इनमें जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 में सूचना का अधिकार अधिनियम, यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हम अगला क्वेश्चन अपना देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि जन सूचना अधिकार भारत में कहां लागू नहीं है? इसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान यहाँ पे देना है कि कहाँ लागू नहीं है आपसे पूछा गया, ये नहीं पूछा गया है कि कहाँ पर लागू है। तो ऑप्शन नंबर ए है नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी है झारखंड, और ऑप्शन नंबर सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम। तो इनमें जो सही जवाब है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में क्या स्थिति है कि जन सूचना जो अधिकार 2005 है वह कहाँ पर लागू है या कहां पर लागू नहीं है, तो वर्तमान में तो ऐसा कोई भारत का राज्य नहीं है जहां पर इसको जो है लागू नहीं किया गया, मतलब सभी जगह पर ये लागू है। लेकिन जब इसका निर्माण हुआ था उस समय यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में बताया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन इस अधिनियम के प्रवर्तन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से निपटने की शक्ति किसको प्राप्त होती है? तो मतलब अगर कोई इसके प्रवर्तन में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं तो उनसे निपटने के लिए शक्ति किसके पास होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है केंद्र सरकार,
और ऑप्शन नंबर सी है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इनमें जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी केंद्र सरकार। तो यह जो केंद्र सरकार है इसको धारा 30 में वर्णित किया गया है कि अगर प्रवर्तन में कोई बाधा या कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार के पास यह शक्ति होगी कि वह उससे किसी भी तरह से निपट सकता है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया और अब देखेंगे 7। तो अब 7वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू होता है या लागू होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है संपूर्ण भारतवर्ष में, ऑप्शन नंबर बी है जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में, ऑप्शन नंबर सी है जम्मू कश्मीर और पंजाब के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है वह कहां पे लागू है। तो ये आपने पहले ही क्वेश्चन में देखा था, तो उसमें बताया गया था कि संपूर्ण भारत में, क्योंकि वर्तमान में यह संपूर्ण भारतवर्ष में लागू है, लेकिन जब इसका निर्माण हुआ था उस समय इसमें जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए है 30 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 45 दिन और ऑप्शन नंबर सी है 60 दिन और ऑप्शन नंबर डी है कभी भी। तो इसमें जो सही जवाब है वो है ए 30 दिन। लेकिन हाँ कुछ बाउंडेशन और भी हैं कि देखिए 30 दिन के अंदर तो आपको सूचना देनी होगी, लेकिन अगर किसी के जीवन से संबंधित या व्यक्ति के प्राण अथवा दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित सूचना होगी तो उसको 2 दिन के भीतर या 48 घंटे के भीतर प्रदान किया जाना बहुत ही आवश्यक है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि निम्न में से किसमें सूचना के प्रदान किए जाने से छूट है। मतलब किस किस को जो है जो सूचना प्रदान किए जाने से छूट प्रदान की गई है। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए है ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से भारतीय संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, बी है राज्य सरकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, ऑप्शन नंबर सी है रणनीति वैज्ञानिक या आर्थिक हित में न हो और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो सही जवाब है वह है उपर्युक्त सभी। ऐसा क्यों? तो इसमें हम जब अपना अधिनियम देखेंगे तो उसमें एकदम स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि जो भारतीय संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा या जिस सूचना से इनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो ऐसी सूचना को प्रदान किए जाने से छूट प्रदान की गई है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है। इसमें इसका उद्देश्य पूछा गया है। तो आप बताओगे कि जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो और ऑप्शन नंबर बी है सूचना की पहुंच आसान और विशद हो, ऑप्शन नंबर सी नागरिकों को सामान्य हितों कोष्ठ में निजी हित अथवा सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों में सूचना प्राप्त हो या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो ये हमारे जो अधिनियम है उसमें बताया गया है कि जो सूचना होगी उसकी जो पहुंच होगी वह एकदम आसान और विशद हो तथा इसके साथ ही नागरिकों को सामान्य हितों, निजी हित अथवा सार्वजनिक हित से जुड़े मानकों में सूचना प्रदान की जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अब यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। कैसी लगी आपको क्लास आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।